मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल ये 3 कर्व पर टिका हुआ है। फर्स्ट इज़ IS कर्व, सेकंड इज़ LM कर्व एंड थर्ड इज़ BP कर्व। IS कर्व ये गुड्स मार्केट से रिलेटेड है। IS कर्व दिखाता है कि जो वस्तुओं के बाज़ार में संतुलन है, इक्विलिब्रियम है, वो कब होता है। यहाँ आउटपुट और एक्सचेंज रेट का रिलेशन शो करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो अगर देश की करेंसी सस्ती होती है तो एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ता है और इनकम भी बढ़ती है। सेकंड इज़ LM कर्व। LM कर्व मनी मार्केट से रिलेटेड है। ये पैसों की सप्लाई और डिमांड को शो करता है, डिमांड को दिखाता है। इसमें ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट को दुनिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर माना जाता है। दुनिया में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके इक्वल माना जाता है। सिंपल वर्ड्स में यहाँ हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ने मार्केट में कितना पैसा छोड़ा है। इस BP कर्व, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं। ये विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल के आने जाने को दिखाता है। इस मॉडल में हम मानते हैं कि पैसा बिना किसी रोक टोक के देश के बाहर या अंदर आ सकता है, यानी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। मॉडल कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। इस मॉडल का असली खेल एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि पॉलिसी कैसे काम करती है। फर्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी, मीन्स सरकारी खर्च बढ़ाना। फ्लोटिंग रेट, तैरती दर बोलते हैं जिसको हिंदी में। फ्लोटिंग रेट मीन्स जब सरकार खर्चा बढ़ाती है तो ब्याज दर बढ़ने लगती है। इससे विदेशी निवेश बढ़ता है और हमारी करेंसी मजबूत होती है, एप्रिशिएट होती है। लेकिन करेंसी महंगी होने से हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, जिससे पॉलिसी का असर खत्म हो जाता है। और इसकी वजह और ये इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इनइफेक्टिव होता है और ये असरदार नहीं होती है मार्केट में। सेकेंड इज फिक्स रेट, इसे स्थिर दर भी बोलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट, सरकार खर्चा बढ़ाती है तो सेंट्रल बैंक को करेंसी की वैल्यू फिक्स रखने के लिए और पैसा मार्केट में डालना पड़ता है। इससे इनकम बहुत बढ़ जाती है और ये पॉलिसी हाईली इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा असर करती है मार्केट में फिक्स एक्सचेंज रेट की जो पॉलिसी है। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स नोट छापना या मनी सप्लाई को बढ़ाना। मॉनेटरी पॉलिसी में फ्लोटिंग रेट को अगर हम देखें तो जब बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता है तो हमारी करेंसी सस्ती होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। सस्ती करेंसी में का मतलब है हमारे एक्सपोर्ट सस्ते और ज़्यादा बिकेंगे। इससे देश की इनकम बढ़ती है और ये हाईली इफ़ेक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा असर। सेकेंड इज़ फिक्स्ड रेट। अगर बैंक ज़्यादा पैसे मार्केट में डालता है तो लोग उसे विदेशी करेंसी में बदलने लगते हैं। रेट को फिक्स रखने के लिए बैंक को अपना सारा विदेशी रिजर्व खर्च करना पड़ता है और वापस पैसा खींचना पड़ता है। ये इनइफेक्टिव रहती है, कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। 3 कॉर्नर स्कोर, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो फिक्स एक्सचेंज रेट मीन्स है अपनी करेंसी की कीमत को दूसरी करेंसी के मुकाबले फिक्स रखना ताकि बिजनेस में अनिश्चितता ना हो। फ्री कैपिटल मोबिलिटी मीन्स पूंजी का मुक्त प्रवाह, मीन्स पैसा देश के अंदर और बाहर बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं विदेशी निवेश के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इज़ इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, स्वतंत्र मौद्रिक नीति। सेंट्रल बैंक जैसे RBI अपनी मर्जी से ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट तय कर सके ताकि महंगाई या मंदी को कंट्रोल किया जा सके। फ्लेमिंग मॉडल के अकॉर्डिंग आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लाइक ऑप्शन A के अकॉर्डिंग हम फिक्स एक्सचेंज रेट को और फ्री कैपिटल मोबिलिटी को चूज़ करें तो इससे रेट फिक्स रहेंगे, पैसा भी आसानी से आ जाएगा। तो आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी छोड़नी होगी, क्योंकि अगर आप ब्याज दर बदलते हैं तो तुरंत पैसा देश से बाहर भागेगा या अंदर आएगा, जिससे आपकी फिक्स रेट टूट जाएंगे। ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग आप फ्री कैपिटल मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को चूज़ कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि पैसा फ्री आ जाए और आप अपनी मर्ज़ी से ब्याज दर भी चलाएं तो आपको एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग बाज़ार पर छोड़ना होगा। ब्याज दर बदलते ही करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, जिससे आपको स्वीकार करना होगा। ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग आपको फिक्स एक्सचेंज रेट और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को चूज़ करना होगा। अगर आप रेट फिक्स रखना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से ब्याज दर भी चलाना चाहते हैं तो आपको कैपिटल कंट्रोल लगाने
होंगे, यानी आप लोगों को देश से पैसा बाहर भेजने या लाने से रोकेंगे। इसका एग्जाम्पल एक चाइना है काफ़ी हद तक।